मैं भी बागेश्वर बाबा हूं, मुझे भी हिंदू राष्ट्र चाहिए। अब छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। हम सब हिंदू। भारत कितना अद्भुत है, यहां हसीना को भी जगह मिलती है और सीमा को भी जगह मिलती है। हिंदू राष्ट्र बनेगा, हम बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। जैसे वो अपने मजहब के लिए खड़े हो जाते हैं, हम लोगों को भी अब अपने सनातन धर्म के लिए इकट्ठा खड़ा होना है। पाकिस्तान में हिंदू 22% से 6% बचा, भारत में 6% से 22% हो गया। बाबा बागेश्वर जब भी अपनी बात कहते हैं तो देश के करोड़ों हिंदू उन्हें ध्यान से सुनते। यही वजह है कि वो देश के किसी भी इलाके में जाते हैं, वहां जनसैलाब पहुंचता है। महाराष्ट्र के सोलापुर में भी बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ पहुंच गई। यहां भी बाबा बागेश्वर ने देश के हिंदुओं को जात पात में बंटने के बजाय एकजुट होने का आह्वान कर दिया। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने जो बातें कही, उससे सुनकर पहले तो लोगों को हंसी आई, फिर लोगों को लगा कि बाबा बात तो सही कह रहे हैं। बाबा बागेश्वर का यह बयान सुनिए, इसके बाद उन्होंने हिंदू राष्ट्र और मुसलमानों को लेकर क्या कहा वो भी दिखाता हूं। भारत के धर्म विरोधियों, अभी तक हिंदू चुप थे, इसका मतलब यह नहीं थे कि डरे थे। अब छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। हां, डरे नहीं थे, एक होने की तैयारी कर रहे थे। अब ये सोलापुर का नजारा बता रहा है कि हिंदू क्या है। बोलो बोलो बोलो, हम सब हिंदू। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, कुछ हिंदू भारत आ गए। भारत कितना अद्भुत है, यहां हसीना को भी जगह मिलती है और सीमा को भी जगह मिलती है। हसीना और सीमा दोनों भारत में ही सुरक्षित हैं। इतने इस्लामिक राष्ट्र हैं पर भारत में सुरक्षित हैं। हम किसी की बुराई नहीं करते, हमें क्या लेना देना, हम तो बाबाजी आदमी हैं। और अगर किसी को बुरा लग भी रहा हो तो हाजमोला की गोली खा ले, हम क्या कर लेंगे। इस्लामिक राष्ट्र 60 से ज्यादा हैं, ईसाइयों के देश 90 से ज्यादा हैं, हिंदुओं का एक भी देश नहीं। आज इजराइल लड़ रहा है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। अब हम लोगों को भी घर से बाहर निकलकर जात पात को भुलाकर, ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत को मिटाकर हम सब हिंदू एक हैं, इस बात पर जोर देकर के अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब लोग परेशान हैं कि मोदी योगी तो महाराष्ट्र में कह ही रहे थे कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बाबा बागेश्वर भी हिंदुओं को जोड़े जा रहे हैं। बाबा बागेश्वर की इन बातों को सुनकर कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वो सनातन के बीच सियासी बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि देश में कोई चुनाव चल रहा है या कोई त्योहार चल रहा है। वो अपनी बात समय देखकर नहीं बल्कि सनातन को देखकर करते हैं। अब वो अलग बात है कि इस बार उनकी बातों की टाइमिंग चुनावों के बीच बैठ गई। इस बार बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए जो उदाहरण दिए, उसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। सुनिए बाबा बागेश्वर के वो बयान जिनकी बड़ी चर्चा हो रही है। भारत के हिंदुओं, हमने तो कसम खा ली है, जब तक जात पात, ऊंच नीच भेदभाव और छुआछूत से लोगों को ऊपर नहीं उठा देंगे, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। अच्छा, तुम्हें पता है एक बात, पूछो क्या? मुसलमानों में भी जातियां हैं, सिया हैं, सुन्नी हैं, पठान हैं, खान हैं, लेकिन उनके मजहब पर जब कोई उंगली उठाता है तो वो सिर्फ मुसलमान है। हम लोगों में दिक्कत क्या है? हम लोगों में जातियां हैं और जातिवाद है। लेकिन अब वर्तमान का हिंदू जागने लगा है। जैसे वो अपने मजहब के लिए खड़े हो जाते हैं, हम लोगों को भी अब अपने सनातन धर्म के लिए इकट्ठा खड़ा होना है। भारत के हिंदुओं, तुम्हें अब जागना पड़ेगा। पाकिस्तान में हिंदू 22% से 6% बचा, उससे भी नीचे आ गया, लेकिन भारत में 6% से 22% हो गया। इससे सिद्ध होता है कि जहां भी 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन 100 मुसलमानों में 10 हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम इस्लाम के खिलाफ नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा बागेश्वर सनातन की रक्षा के लिए या हिंदुओं को एकजुट करने की बात अचानक करने लगे। वो पिछले कई सालों से हिंदुओं से कह रहे हैं कि भैया साथ आ जाओ, जाति में मत बटो। हालांकि पिछले कुछ समय से उनके कुछ बयानों की चर्चा बहुत तेज हो गई। आपको बाबा बागेश्वर का वो बयान भी दिखाता हूं जो पूरे देश में वायरल हो रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर कहा था कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि जब मक्का मदीना में हिंदुओं का प्रवेश नहीं होता तो कुंभ में मुसलमानों का प्रवेश क्यों होना चाहिए। एक और बयान सुनिए जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहिए। इस बयान से हड़कंप मच गया था। इसी तरह धर्म विरोधी ताकतों को चुनौती देते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा था कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इस पर भी बड़ा हंगामा मचा। हिंदुओं को जागरूक करने के लिए बाबा बागेश्वर ने यह तक कह दिया कि अगर हिंदू नहीं जागेगा तो देश बांग्लादेश बन जाएगा। कुछ दिन पहले उन्होंने राजस्थान में हिंदुओं पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो वो हिंदू ही है। यानी वो लगातार उस पॉइंट पर हिट कर रहे हैं जो हिंदू को दिल में लगे, महसूस होगी यार कुछ तो कह रहे हैं, पर सोचे तो ये क्या कह रहे हैं।
बाबा बागेश्वर की हिंदू राष्ट्र वाली बातों को सुनकर बहुत से लोग उत्साहित हैं। आज जब बाबा बागेश्वर महाराष्ट्र के सोलापुर में कथा कर रहे थे तो उनकी नजर एक पोस्टर पर चली गई। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने पोस्टर लाने वाले लड़के को मंच पर बुला लिया। इस पोस्टर पर क्या लिखा था, बाबा बागेश्वर ने उस लड़के से क्या कहा, आप भी देखिए। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की। यहां इधर आओ, क्या है, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैं भी बागेश्वर बाबा हूं, मुझे भी हिंदू राष्ट्र चाहिए। हाँ भैया, हम भी बाबा बागेश्वर बाबा हैं। इधर आ, बहुत अच्छा बेटा। क्या नाम है? गणेश। कहां के हो? इधर के हो? तुम चाहते हो भारत हिंदू राष्ट्र हो? जरूर चाहता हूँ। कहां रहते हो? सोलापुर में। शेलगी। सेलगी? ओहो, जरा बैनर दिखाओ सबको। जोरदार ताली बजा के इस बच्चे का उत्साह बढ़ाओ। भारत हिंदू राष्ट्र की। सोलापुर के दरबार में आज एक हैरान करने वाली घटना भी हुई। बाबा बागेश्वर ने हजारों लोगों की भीड़ में उस भक्त को पहचान लिया जो उनके लिए एक अनमोल उपहार लेकर आया था। हैरानी की बात यह कि बाबा बागेश्वर ने इसके बारे में ऐसे ऐसे राज खोले कि दरबार में बैठा हर आदमी सन्न रह गया। बाबा बागेश्वर ने यह तक बता दिया कि उपहार किसने और कब तैयार किया है। देखिए वहां क्या हुआ। एक लड़का हमारी फोटो पेंटिंग बना के लेके आया है। आजा पगला, आजा बेटा, आजा। अमीर लोग तो हमसे मिल लेते हैं, अमीरों को मंच पे आने मिल जाता है। कभी मंच पर उनको भी आना चाहिए जिनका कोई नहीं होता है। आजा बेटा, आजा। तुम नहीं बनाई? अच्छा ले देखो, किसी और से तो नहीं बनवा के ले आया। झूठ ना बोलिए, ना कटा, नहीं तो पर्ची खोल देगी फिर। वैसे एक बात बताएं, ये आज की ही बनी हुई है। प्रातः काल तक बनाते रहे, रात्रि में तुमने 1 बजे से बनाना प्रारंभ किया और 3:40 तक तुम बनाते रहे सुबह तक। इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया। हाँ या ना? यस यस, बनाइए बनाइए। इसी टाइम पे बनाया? यस यस, इसी टाइम पे बनाया। हाँ जी हाँ। बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, खुश रहो, आशीर्वाद। ले ये भभूति ले जा, न कटा, भभूति ले जा। इधर हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। ओहो, महाराष्ट्र में तो भैया छत्रपति शिवाजी जैसा जोश है। अब इसी बात से कई लोग परेशान हैं कि बाबा बागेश्वर एक तो हिंदुओं को जोड़ रहे हैं, यही काम मोदी भी कर रहे हैं, यही काम योगी भी कर रहे हैं। हिंदू अगर जुड़ गया तो जो लोग बांट के वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं फिर वो कैसे सफल होंगे। दूसरी बात, वो बार बार हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो बड़ा बवाल होता है, जबकि वो कई बार कह चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र में सब रह सकते हैं, सिख भी, ईसाई भी, मुसलमान भी, सब, जैन पारसी सब। उनके हिंदू राष्ट्र का मतलब वही है कि जहां हिंदू की पहचान हिंदू की हो, हिंदू कम से कम एकजुट होकर रहे। और इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं मंदिर में जाते हो, जूते चप्पल बाहर उतारते हो, साथ में अपनी जाति भी तो बाहर उतार के जाओ। हिंदू कब यह समझेगा कि जाति को छोड़ना है, अपनी आइडेंटिटी हिंदू की बनानी है, अपनी आइडेंटिटी भारतीय की बनानी है। और जब तक ये नहीं होगा देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये प्रश्न वो बार बार पूछते हैं। अब जिसको बुरा लगता है वो लगता रहे, वो तो सोचते नहीं है। वो तो अपनी बात कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू जागे और समझे इस बात को। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।